तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डी वैनिश टैबलेट के बारे में। इसके क्या यूज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसकी क्या डोज रहती है, इसको किसको बड़ी सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। डी वैनिश टैबलेट, इसको सन फार्मा द्वारा बनाया जाता है और यह आपको मार्केट में अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है, जैसे कि 25 mg, 50 mg, 100 mg, इन स्ट्रेंथ में आपको मिल जाएगी। इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है डेसवेनलाफेक्सामिन, जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट क्लास की मेडिसिन होती है। तो अब आपको इसकी क्लास से ही पता चल रहा होगा कि किस काम में आती है। तो जी हाँ दोस्तों, एकदम सही पहचाना आपने, ये आती है डिप्रेशन को कम करने में। तो इसका जो यूज है वो जैसे एंजाइटी है, टेंशन हो रही है, तो ये उनसे राहत देती है। और जो चिंता है, तनाव है, डिप्रेशन है, इसी की वजह से जो आपको नींद नहीं आती है, तो उसको भी लाने में ये आपकी मदद करती है। जो डेसवेनलाफेक्सामिन होती है वह क्या करती है, ब्रेन में सेरोटोनिन और नोर एड्रेनलिन के लेवल को बढ़ा देती है, जिससे कि आपका माइंड एकदम काम हो जाता है और फ्रेश हो जाता है। आपकी जो चिंता है, तनाव है, उसको ये कम कर देता है। तो अब अगर बात कर ले इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो साइड इफेक्ट्स में देखिए, कई बार क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, आपको भूख लगना कम हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, और आपको मतलब घबराहट से पसीने पसीने ज्यादा आ सकते हैं। कईयों में क्या देखा जाता है कि उनको नींद नहीं आती अगर ये लेते हैं, तो कईयों में ये शिकायत भी देखी जाती है, उल्टी आना। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अगर जान ले इसके डोज के बारे में कि इसकी क्या डोज रहती है, तो देखिए, वैसे तो जो डोज रहती है वो पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। उस वक्त पेशेंट की क्या कंडीशन है, डॉक्टर कितनी डोज उसको प्रिस्क्राइब करता है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो नॉर्मल डोज रहती है वो रहती है 50 mg पर डे, जो कि आपको रात को खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप कोई अदर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रही हो, तो उसके साथ इस टैबलेट का यूज ना करें, क्योंकि वो टैबलेट भी मतलब सेम इसी की तरह काम करेगी। तो अगर ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल हाई हो गया तो उससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए जो भी अगर आप पहले से कोई मेडिसिन ले रही हो तो डॉक्टर को अवश्य बताएं, तो डॉक्टर उसी हिसाब से आपको टैबलेट प्रिस्क्राइब करेंगे। और अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है और बाइपोलर डिसऑर्डर है, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी है, आपको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स है, और या फिर आपके ब्लड में जो सोडियम का लेवल लो है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो डॉक्टर को अवश्य बताएं, क्योंकि इन सभी कंडीशन में ये टैबलेट को बहुत ही सावधानी पूर्वक दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों।